जय श्री गणेश, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री हनुमंत बीसा सिद्धि के बारे में। हनुमान उपासना प्राय और साधना के रूप में संकट निवारण हेतु हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा सहज उपाय के रूप में श्री हनुमंत बीसा प्रयोग किया जाता है। इस बीसा का विधिवत प्रयोग करने से जहाँ एक ओर साधक के समस्त कष्टों का सहज में ही निवारण हो जाता है, वहीं दूसरी ओर इसकी नियमित साधना करते रहने से साधक को अनेकों अनेक अद्भुत और चमत्कारी पारलौकिक शक्तियाँ सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। इसकी विधि है श्री हनुमंत बीसा की जप विधि अत्यंत ही सहज और सरल है, परंतु सावधानी पूर्वक विधि विधान से प्रयोग करना अवश्य ही अपेक्षित है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार को श्री हनुमंत बीसा यंत्र को बनाकर एक फ्रेम में जड़वा लें। अब किसी साफ सुथरे स्थान पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर इस बीसा यंत्र को स्थापित कर दें। फिर माता जानकी और श्री रामचंद्र भगवान की तस्वीर स्थापित करके पहले उनका पंचोपचार पूजन कर ले। इसके बाद सवा पाव के आटे का रोट, 2 लड्डू, पताका, लंगोट, जनेऊ, खड़ाऊ और एक नारियल जो कि जटाधारी हो, जटा वाला नारियल हो, सिंदूर, चमेली का तेल तथा ₹1.25 किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा को अर्पण कर दें। अब घर आकर बीसा यंत्र का पंचोपचार पूजन कर लें। पूजन के समय हनुमान बीसा मंत्र का लगातार जाप करते रहें। साधना उत्तर अभिमुख होकर और लाल कंबल के आसन पर बैठकर ही करें। साधना काल में पूर्ण तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब लय पूर्वक श्री हनुमंत बीसा मंत्र का पाठ आरंभ कर दें। पाठ की समाप्ति पश्चात वहीं सो जाएं। इस प्रकार यह क्रिया 20 दिनों तक निरंतर करते रहें और 21वें दिन हवन क्रिया करें, जिसमें श्री हनुमंत बीसा मंत्र का पाठ करते हुए 21 आहुतियां दें। 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें तथा अखंड रामायण का भी पाठ कराएं। इस प्रकार से विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से साधक के समस्त संकटों का निवारण अवश्य ही हो जाएगा। यह एक सिद्ध अनुभूत सफल प्रयोग है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि पूजा करते समय सिर क्यों ढका जाता है। पुरानी कथाओं में नायक, उपनायक, खलनायक भी सिर को ढकने के लिए मुकुट पहनते थे। आपने देखा ही होगा। हमारी परंपरा में सिर को ढकना स्त्री और पुरुषों के सबके लिए आवश्यक किया गया था। सभी धर्मों की स्त्रियां दुपट्टा या साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढककर रखती थी। इसलिए मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाते समय या पूजा करते समय सिर ढकना जरूरी माना गया था। पहले सभी लोगों के सिर ढकने का वैज्ञानिक कारण था। विज्ञान के अनुसार सिर मनुष्य के अंगों में सबसे संवेदनशील स्थान होता है। ब्रह्मरंध्र सिर के बीचों बीच स्थित होता है। मौसम के मामूली से परिवर्तन के दुष्प्रभाव से ब्रह्मरंध्र के भाग से शरीर के अन्य अंगों पर आ जाते हैं उसके प्रभाव। इसके अलावा आकाशीय विद्युतीय तरंगे खुले सिर वाले व्यक्तियों के भीतर प्रवेश करके क्रोध, सिर दर्द, आंखों में कमजोरी आदि रोगों को जन्म देती है। इसी कारण सिर और बालों को ढक कर रखना हमारी परंपरा में शामिल था और इसके बाद धीरे धीरे समाज की यह परंपरा बड़े लोगों को या भगवान को सम्मान देने का तरीका बन गई। साथ ही इसका एक कारण यह भी है कि सिर के मध्य में सहस्रार चक्र होता है। पूजा के समय से ढक कर रखने से मन एकाग्र बना रहता है, इसलिए नग्न सिर भगवान के समक्ष जाना ठीक नहीं माना जाता। यह भी मान्यता है कि जिसका हम सम्मान करते हैं या जो हमारे द्वारा सम्मान दिए जाने योग्य है, उनके सामने हमेशा हमें सिर ढक कर रखना चाहिए। इसलिए पूजा के समय सिर पर और कुछ नहीं तो कम से कम रुमाल तो ढक ही लेना चाहिए। इससे मन में भगवान के प्रति जो सम्मान और समर्पण है वह भी दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि नंदी जी के कान में जो हम मनोकामना बोलते हैं वह क्यों बोली जाती है। शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन करके उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना भी बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं।
किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो, इसीलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है। इसलिए मंदिरों में नंदी जी के कान अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी जी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इसीलिए अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए नंदी के कान में मनोकामना कही जाती है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप में से जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो बोलिए हर हर महादेव। जय हनुमान, जय बजरंग बली।